students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jhala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of standard 12. Chapter number 5 Directors of Company. Dear students, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर रिटायरमेंट कैसे होते हैं। सबसे पहले दिया है फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर्ड इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। पहला डायरेक्टर फर्स्ट जो है जनरल मीटिंग में रिटायर होता है और उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 ईयर इन केस ऑफ द रीअपॉइंटमेंट आफ्टर 2 टर्म्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर 5 इयर्स जो है वो रिटायर होता है। इन अ पब्लिक कंपनी 1/3 of the 2/3 every year by rotation. If he required a disqualification, willingness for a reappointment, resolution for reappointment does not pass. इस तरीके से डायरेक्टर्स जो है वो रिटायर्ड होते हैं। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर अगर जॉब छोड़ना चाहता है तो उसे रिटर्न में देना पड़ता है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो एडवांस 30 डेज पहले उसको जो है एप्लीकेशन करनी पड़ती है। इस तरीके से डायरेक्टर्स रिटायर्ड होते हैं। अब देखते हैं पावर्स असाइन बाय द कंपनी एक्ट टू डायरेक्टर्स के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। टू इश्यू एंड अलॉट शेयर ऑफ द कंपनी के शेयर इश्यू एंड अलॉट कर सकते हैं। सेकंड, मेक अ कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट टू अनपेड मनी, जो अनपेड मनी है वो शेयर होल्डर से मंगवा सकते हैं। टू ऑथोराइज बाय बैक ऑफ द सिक्योरिटीज का री परचेज भी कर सकते हैं। डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। अदर सिक्योरिटी वेदर इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, कंपनी के बिहाफ में मनी बोरो कर सकते हैं। फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। डिविडेंड का प्रपोर्शन डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। टू अपॉइंट अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑन अ टेम्पररी बेसिस। टू ग्रांट अ लोन्स और गिव द गारंटीज फॉर अ लोन और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल भी देता है और वो अप्रूवल एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड को रिपोर्ट भी करते हैं। बिजनेस को एक्सपांड करने की भी कोशिश की जाती है। टू अप्रूव द अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और मर्जर, अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन की भी परमिशन दी जाती है। To take over company or acquire a company or other company को टेक ओवर करना है तो ये भी काम किसका है, डायरेक्टर का है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। डायरेक्टर विल एक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ order to promote the objective of the company for a benefit of shareholder। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए शेयर होल्डर को बेनिफिट हो उस तरीके से माइंडेड जो है वो काम करता है। उसके बाद दिया गया है अ डायरेक्टर कंपनी शैल एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज एंड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, एम्प्लॉइज एंड सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटी विद अ रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलिजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए निभाता है, साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, केयरफुली काम करता है, डिसीजन भी लेता है। A director of company shall not be a conflict of interest with the company directly or indirectly।
कंपनी का जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंपनी के झगड़े है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें एंटर नहीं हो सकता है। डायरेक्टर मस्ट अटेंड एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ही मस्ट इन्फॉर्म इन एडवांस। डायरेक्टर जो है वो हर एक मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। He must not make any secret profit, वो खुद सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रख सकता। They must take due care of financial as well as immovable and movable assets of the company. कंपनी की जो assets है उसकी केयर करना भी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। They should not make any use of them for any personal benefit, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी के assets को वो यूज नहीं कर सकता। They must invest the company's fund properly, कंपनी का जो फंड है उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करता है। They must call a meeting of board of director at least once in every quarter. Every quarter ईयर में मीटिंग्स जो है एक तो होनी ही चाहिए, एवरी क्वार्टर्स। डायरेक्टर खुद अपने फैमिली को या तो उसके सगा संबंधी को बेनिफिट हो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपना खुद का डेजिग्नेशन भी किसी को नहीं दे सकता। अगर डायरेक्टर क्लस को ब्रीच करता है तो उसे पनिशमेंट हो सकती है ₹1 लाख और 5 लाख तक। और डायरेक्टर की ड्यूटीज ये भी है कि ऑडिट करवाए कंपनी के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू कंस्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन नॉट एक्वायर असेट्स फॉर अ कंसीडरेशन, ही कैन एक्सेप्ट ओनली कैश। डायरेक्टर कैश के अलावा किसी भी टाइप की असेट्स जो है वो नहीं ले सकता। और डायरेक्टर इनसाइड ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता।